हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 इतिहास अतीत से वर्तमान का पाठ 6 जीवन के आयाम लेकर के उसका सभी संभव प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो कि सारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर का यह पहला वीडियो है मॉर्निंग का। एक और वीडियो आप लोग का 10 बजे देखने को मिलेगा। तो और साथ ही साथ शाम में 2 वीडियो 5 से 6 के बीच में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इन सारे वीडियोस को आप लोग को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लेना है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो पीडीएफ पर जिक्र करने वाले हैं, अगर आप लोग को वो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर आप लोग को सारा का सारा इसके विषय में जानकारी दी गई है और आप लोग वहां से जुड़ करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप से। और इसके लिए आप लोग को पेमेंट देना होगा 399 रुपया। इसमें आप लोग को सुविधा सारा पीडीएफ मिलेगा क्लास वाइज, और साथ ही साथ आप लोग को ये जो पीडीएफ है वो परीक्षा तक दिया जाएगा। उसके बाद 399 देने के बाद आप लोग को 1 रुपया भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग का कक्षा 6 अतीत से वर्तमान है, पाठ 6 जीवन के प्रारंभिक आयाम। यहाँ पे नंबर जो आप लोग खोज रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग का यह नंबर दिया गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस पे आप लोग कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए है इंद्र, बी है अग्नि, सी है वरुण और डी है सोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। दूसरा यहाँ पर है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए है ज्यामिति, बी है ज्योतिष, ऑप्शन सी है गणित और डी है खगोल। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्यामिति। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल आप लोग का है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से मिला। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका ऋग्वेद, बी हो गया यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो अस्तोमा सदगमय ये आपका ऋग्वेद से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहाँ पर है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन नंबर ए है आपका सामा तट में, उसके बाद है प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब में और डी है पांचाल में। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम जो बसे थे वो बसे थे पंजाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग का सूची 1 सूची 2 सुमिलित करिए, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट महोदय के द्वारा जो है यहाँ पे इसको सही ढंग से टाइप नहीं किया गया है। यहाँ आ जाएंगे छठा नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर सवाल है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, उसके बाद है क्योंकि वेदों के लिए रचना ऋषियों द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर ए है कपिल, ऑप्शन नंबर बी है उलूक कंद, ऑप्शन नंबर सी है अक्षपाद गौतम और ऑप्शन नंबर डी है पतंजलि। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उलूक कनद जो थे उनको जो है उनके द्वारा वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। अगला यहाँ पर आता है 8वां नंबर सवाल है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी है बादरायण, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कपिल और ऑप्शन नंबर डी है गौतम। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग 9वां देखेंगे तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए है जैमिनी, बी है बादरायण, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है बुध और ऑप्शन नंबर डी है महावीर। तो 9वां का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बादरायण, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है यहाँ पर कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी है 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वां मंडल। अगला यहाँ पर आता है 11वां नंबर की प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था।
ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परूर शनि। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परूर शनि पर जो है यहाँ पे लड़ा गया था। अगला सवाल आता है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/4, सी है 1/6 और डी है आप लोग का 1/8। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/6। अगला यहाँ पर है कि 1800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर बी है सूत्र युग, ऑप्शन नंबर सी है रामायण युग और ऑप्शन नंबर डी है महाभारत युग। तो ये जो युग जो था 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का, वो है आपका ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर गुप्त काल और ऑप्शन नंबर डी धर्मास्त्र के काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की भावना यहाँ पे निकली थी। अगला सवाल है यहाँ पर है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला यहाँ पर है कि गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी है भगवत गीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर ए है चारवाक ने, बी है गौतम ने, कपिल ने और जैमिनी ने। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। अगला यहाँ पर आता है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण आभूषण, बी है गाय, सी है तांबे के सिक्के और डी है चांदी के सिक्के। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण, प्राचीन में निष्क के नाम से जाने जाने वाले चीज़। अगला यहाँ पर 19वां नंबर हम लोग देखेंगे तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर पतंजलि है, बी है गौतम है, ऑप्शन नंबर सी है जैमिनी है और डी है शंकराचार्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतंजलि। अगला यहाँ पर अगला जो आता है वो अंतिम प्रश्न है, वो बोलता है आप लोग का उपनिषद पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी है योग पर, सी है विधि पर और डी है दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर लिखे गए हैं। तो ये सारा सवाल हम लोगों ने देख लिया इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने 20 सवालों का जिक्र किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।